अफसरों को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताने वाले मंत्री का इस्तीफा। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो इस चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदार ही बताएंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। 2 महीने के अंदर ही टूटने के कगार पर महागठबंधन। तेजस्वी के मंत्री ने नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से किया इनकार। 48 दिन के अंदर ही राजद के 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। अब इस्तीफों की लगेगी कतार, गिरेगी सुशासन बाबू की सरकार। बिहार में एक बार फिर सुशासन बाबू के शासन पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी के मंत्रियों ने नीतीश कुमार से बगावत शुरू कर दी है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नए मंत्रिमंडल से मात्र 48 दिनों में इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री हैं। इसके अलावा अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कई और मंत्री भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी, जिसमें आरजेडी ने बड़ा दल होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को दे दिया था। लेकिन यह मंत्रिमंडल में तेजस्वी का ही दबदबा देखने को मिला था, क्योंकि तेजस्वी के कोटे से 18 मंत्री बने, तो वहीं नीतीश कुमार के कोटे से केवल 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी और दोनों के बीच टकराव भी तभी से शुरू हो गया था, जिसका पहला उदाहरण देखने को मिला जब मंत्रिमंडल विस्तार के 16 दिन बाद ही 31 अगस्त को कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं अब नई सरकार के 2 महीने पूरे होने से पहले ही लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार और कृषि मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताया। सुधाकर सिंह ने कहा था, कृषि विभाग के अफसर चोर हैं और मैं उनका सरदार हूं। 200-250 करोड़ का बीज तो निगम ही खा जाता है। मापतोल विभाग सिर्फ वसूली विभाग है। इसके अधिकारी कर्मचारी मिले तो जूतों से पिटिएगा। कृषि रोड मैप बेकार, इसमें किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी आमदनी बढ़ी, न कृषि उत्पादन। कृषि विभाग में भ्रष्टों का जमावड़ा, मेरा पुतला जलाते रही। सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा था, आप खुद ही सुनिए। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो इस चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदार ही बताएंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मुझे, और नहीं फूकना बंद करिएगा कि यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कह के गए थे, जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। तो मैं सरकार हूँ, कहीं कहते हैं कि आप भी सड़कों पर उतरा कीजिए, बाकायदा एक टाइम पे उतरते रहेंगे। तो हम ही अकेले सरकार नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत लोग हैं। तो उनके हम जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि अपनी बात बोल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? अकेले जब मैं कैबिनेट में बोलता हूँ तो लगता है कि इसका अपना समस्या है। जब आप सब लोग मिलकर बोलिएगा तब जाके कान में तेल डाल के बैठे लोग हैं उनकी सुनाई पड़ेगी। नहीं तो ये लोग, मैं कहा अभी तो कानून पे मैंने चर्चा किया कि धान खरीदने पत्नी। इस सारे झगड़े की शुरुआत तब हुई जब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को लेकर उनके बयान की चर्चा की, तो सुधाकर बैठक से चले गए। सीधे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात कर उनसे बात की। बाहर निकलकर लालू प्रसाद को खुद का नेता बताया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की तो उसमें सुधाकर सिंह बतौर कृषि मंत्री शामिल नहीं हुए, बल्कि विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारी ही बैठक में उपस्थित हुए। और इस विवाद के बाद से कैबिनेट की बैठकों में भी वे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वहीं अब कृषि मंत्री के इस्तीफे के बाद नीतीश सरकार में केवल 31 मंत्री रह गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री समेत जदयू के 12 और उप मुख्यमंत्री समेत राजद के 16 मंत्री रह गए हैं। नियमानुसार प्रदेश में 36 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल सरकार के ऊपर कोई खतरा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी के मंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार के बाहर से बेशक सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है और तेजस्वी कभी भी नीतीश कुमार की सरकार को गिरा सकते हैं। और अगर अब बिहार सरकार गिरती है तो नीतीश कुमार की नैया पूरी तरह टूट जाएगी।